नमस्कार, आप देख रहे हैं जन वार्ता न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आप देख रहे हैं आज की बड़ी ताज़ा खबरें, तो आज नजर डालेंगे ऐसी ही सुर्खियों पर। न्यूज देखने से पहले हमारे जन वार्ता न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मुफ्ती मोहम्मद रिजवान खतीब व इमाम लाल मस्जिद हल्द्वानी ने बच्चों में बढ़ती मोबाइल की लत पर जताई गहरी चिंता। कहा, माँ बाप मोबाइल का वक्त तय करें और छोटे बच्चों को इससे दूर रखें। हाल ही में मोबाइल से एक बच्चे की आंखों की रोशनी चली गई। अब भी वक्त है, संभल जाइए। तो आइए जानते हैं जनवार्ता न्यूज के चीफ एडिटर सैफ अली सिद्दीकी की इस खास रिपोर्ट में। दोस्तों, स्वागत है आपका जनवार्ता न्यूज में। मैं सैफ अली सिद्दीकी। इस समय हम उत्तराखंड के हल्द्वानी में है। आज बात करेंगे मोबाइल की। दोस्तों, आज हर किसी के घर में मोबाइल है, तो क्या यह मोबाइल आपके बच्चों के ईमान, सेहत, दिलो दिमाग और आंखों की रोशनी को छीन रहा है? तो इसी बात को लेकर फिक्रमंद है मुफ्ती मोहम्मद रिजवान कासमी, जो खतीब इमाम है लाल मस्जिद के। तो आइए उनके पास आपको ले चलते हैं, उन्होंने क्या कहा। बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे जनवार्ता न्यूज चैनल में आपका मुफ्ती साहब। आजकल आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जैसे मोबाइल की उनको लत पड़ जा रही है, माँ बाप इस और बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। पहला सवाल मेरा ये था, बच्चे मोबाइल में बहुत वक्त बिताते हैं, इस्लाम क्या कहता है फजूल वक्त के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आपने जो सवाल किया है मोबाइल के ताल्लुक से, बच्चे जो इसमें वक्त बिताते हैं, ये वक्त जो है ये सोने से भी ज़्यादा कीमती चीज़ है। अरबी का एक मक़ूला है, अल वक़्तु अस्मनु मिन अज़-ज़हब। वक्त सोने से भी ज़्यादा कीमती चीज़ है। इंसान सोने की कदर, उसकी कीमत का अंदाज़ा इस बात से लगाता है कि अगर उसकी ज़रा सी कान की बाली या नाक की नथनी गुम हो जाए सोने की, तो किस कदर परेशान हो जाता है। उसकी कदर व मंजिलत उसके दिल में होने की वजह से उलमा ने लिखा है कि वक्त सोने से भी ज़्यादा कीमती चीज़ है, दुनिया में इसका कोई मोल नहीं। अब मोबाइल के अंदर बच्चे इसमें इस कदर वक्त गुजारते हैं और इस कदर वक्त ज़ाय करते हैं जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसलिए शरीयत ने वक्त के ताल्लुक से बहुत अहमियत कुरान में भी मिलती है, हदीस में भी मिलती है। एक हदीस है जिसमें यह है कि इंसान से उसके वक्त के बारे में ज़रूर सवाल होगा कि हमने तुम्हें ज़िंदगी दी थी, तुमने वो ज़िंदगी कहाँ गुजारी, हमारे हुक्मों में और नबी के तरीक़ों में गुजारी या अपनी मनमानी में गुजारी। ये बाज़ाब्ता एक सवाल होगा। अब बच्चे जो वक्त मोबाइल में ज़ाय करते हैं, उस वक्त का उनके वालिदैन से सवाल होगा कि हमने ये बच्चे तुम्हारी जिम्मेदारी में दिए थे, इन्होंने इतना वक्त इन चीज़ों में ज़ाय किया, तुमने इनकी तरबियत की क्या फिक्र की, उस वक्त का उनके वालिदैन से सवाल होगा। इसलिए वालिदैन अपने बच्चों को मोबाइल में वक्त ज़्यादा बिताने से परहेज करें। क्या मोबाइल बच्चों को नमाज और कुरान से दूर कर रहा है? बहुत दूर कर रहा है। हम अपने मुआशरे के अंदर देखते हैं कि बच्चे मोबाइल चलाते, बच्चे क्या नौजवान और उम्र दराज लोग भी इस मोबाइल की लत के अंदर ऐसे मुब्तला हुए कि शरीयत के अहकाम पर से कुछ डाल दिए। हम देखते हैं ना, अजान हो जाती है, नमाज को जाते हैं, ऑटो के अंदर, चौराहों पर, चबूतरों पर लड़के मोबाइल चलाते दिखते हैं, नौजवान बच्चे, स्कूल वाले और दीगर सब, और उनको नमाज की कोई परवाह नहीं। हालांकि उन्होंने अजान भी सुनी है, मस्जिद के करीब है, सब कुछ, लेकिन मोबाइल की लत ने उनको इन चीज़ों से बहुत दूर कर दिया है। क्या छोटे बच्चों को मोबाइल देना सही है? ना, बिल्कुल गलत है। मोबाइल की लत से बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है? मोबाइल की लत से बचाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है कि घर में मोबाइल ही न रखा जाए। मोबाइल अगर हो तो उसको बच्चों के सामने जाहिर ही न किया जाए। अब छोटा मोबाइल, अगर कीपैड मोबाइल जो होते हैं, उनसे तो बच्चों को खुद ही दिलचस्पी नहीं होगी। अगर छोटा मोबाइल, अब बड़े बड़े मोबाइल उनके सामने वालिदैन चलाते हैं, घर के अफराद चलाते हैं, और उसमें मुख्तलिफ सॉन्ग, मुख्तलिफ चीज़ें सामने आती हैं, बच्चों को उस तरफ जहन मुतवज्जो होता। इसलिए बच्चों से मोबाइल को तो अगर घर में मौजूद है तो उनको छुपा कर रखा जाता है। क्या ज्यादा मोबाइल चलाना बच्चों के अखलाक पर असर डालता है? बहुत असर डालता है। बच्चे आजकल, हम जो तो ये देख रहे हैं कि आजकल बच्चे जो मोबाइल देख रहे हैं वही अमली जिंदगी से पेश भी कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें अमली तौर पर वो पेश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों ने मोबाइल के अंदर कोई रील्स देखी जिसके अंदर एक अजीब व गरीब चीज देखी, तो बच्चे उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश करने लगे। अच्छा जनाब, मोबाइल पर गलत चीजें देखना कितना गुनाह है?
कितना गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। और गलत चीज देखना तो बहरहाल आंखों का बड़ा गुनाह है। मिसाल के तौर पे कोई बरहना तस्वीर देखी जावे या कोई फिल्म देखी जावे या कोई गलत वीडियोस देखी जावे तो वो तो बहरहाल आंखों का बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह हम सबको माफ फरमाए। मोबाइल से बच्चों की सेहत और दिमाग पर क्या असर पड़ता है? हाँ, ये मुहक्किकीन मौजूदा ज़माने के जो साइंसदान हैं और मुहक्किकीन लोग हैं और डॉक्टर्स लोग हैं जो इसके स्पेशलिस्ट हैं, उनके इंटरव्यूज़ और दीगर उनके मज़ामीन से ये बात मालूम होती है कि मोबाइल बच्चों की सेहत पर बहुत असरअंदाज होता है, आँखों पर, दिल दिमाग पर बहुत असर पड़ता है इसका, और ये नौजवानों को भी मुतासिर करता है उनकी सेहत में। बाज़ मरतबा ये दिल पर अटैक भी कर जाता है, बाज़ मरतबा आंखों पर अटैक कर जाता है। कई वाक़यात इस तरह के सामने आते भी हैं। अभी साले गुज़िश्ता एक वाक़या हमारे ही शहर में आया कि बच्चा मोबाइल देख रहा था और अचानक उसकी आंखों की रोशनी गायब हो गई। रात में मोबाइल देख रहा था, उसकी अचानक रोशनी गायब हो गई। इस तरह का वाक़या हमारे सामने आया। इसलिए बहरहाल मोबाइल तो नुकसानदेह, इसकी बाज़ाब्ता मुस्तकिल लाइट आंखों पर पड़ती है और तो ये नुकसान सेहत को नुकसानदेह है। बहरहाल मस्जिद और उलेमा बच्चों को कैसे जागरूक करें? मस्जिद और उलमा, मस्जिदें तो बहरहाल जागरूक नहीं कर सकती, मस्जिद बोलती तो नहीं। हाँ, मस्जिदों के मिंबर से उलमा बयान जरूर करें इस उन्वान पर, और मोबाइल के नुकसानात लोगों के सामने उजागर किए जाएं और मोबाइल के इस्तेमाल का तरीके भी बतलाए जाएं, सिखाए जाएं कि आप ये चीज़ें सर्च करिए, ये चीज़ें देखनी है तो देखिए। इसके अलावा जितनी बेहुदा चीज़ें हैं, बेहुदा बातें हैं, उन चीज़ों से देखने से एहतराज करिए। कुरान हदीस की रोशनी में उलमा इस बात को कम से कम हर जुमे में 2-4 मिनट इस उन्वान पर बात जरूर लेकर आए। क्या दीनी तालीम को मोबाइल से बेहतर बनाया जा सकता है? ये कोई अहम सवाल नहीं है दीनी तालीम को मोबाइल से। लेकिन दीनी तालीम का मसला तो यानी कहते हैं कि उसको इसकी शक्ल अगर कोई जहन में किसी वक्त आई तो इंशाअल्लाह आपको इसका जरूर जवाब दिया जाएगा। अभी फिलहाल इसका कोई मुस्बत जवाब नहीं है मेरे पास। हाँ, इतना आपका सवाल है कि दीनी तालीम बेहतर बनाने की एक शक्ल ये हो सकती है कि वही चीज़ें देखी जाए जिनसे आदमी के ईमान में या आदमी के अखलाक में या आदमी के दीनी फिक्र के अंदर बढ़ोतरी हो। उन चीज़ों को देखा हुआ जो हमारे बुजुर्गान दीन के बयानात हैं, बुजुर्गान दीन के वाक़यात हैं या कुरान करीम की तिलावत है, इसको अगर सुना जावे और पूरी अजमत के साथ सुना जावे तो मुमकिन है कि कुछ इसके अच्छे असरात पड़े। वरना बेहतर ये है कि फेस टू फेस कुरान पढ़ा जावे देख कर, और उलमा से फेस टू फेस मुलाकात की जावे, उनकी सोहबत में रहा जावे, नेक लोगों की सोहबत में रहा जावे। ये ज्यादा मौजू तरीका है। अच्छा, माए बाप अपने बच्चों को मोबाइल देने से पहले क्या सोचे? माँ बाप अपने बच्चों को मोबाइल देने से पहले सोच लें कि हम बच्चे को जो है एक बहुत अजीब और गरीब खाई के अंदर ढकेल रहे हैं, और वो एक ऐसा टिकट है मोबाइल जहाँ से बहुत सारी बुराइयों के दरवाजे खुलते हैं कि हाँ, ये मोबाइल अब हमने बच्चे को दे दिया है, ये बुराइयों का टिकट दे दिया है। अब बच्चा इस टिकट के जरिए दरवाजे खोलेगा बुराइयों के, और न जाने किन किन बुराइयों के अंदर घुसता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर उसके अंदर जिस कदर गलाजत और जिस कदर नापाकी भरी हुई है मोबाइल के अंदर, हम इसको बखूबी जानते हैं। जहाँ बहुत सारी अच्छी चीजें हैं तो उसके साथ साथ गलत ज्यादा है। अब बच्चा जो है इन चीजों की तरफ ज्यादा माइल होता है। जो चीज उसकी शहवत से ताल्लुक रखती है, उसके ख्वाहिशात से ताल्लुक रखती है, बच्चा उसकी तरफ ज्यादा माइल होता है। मिसाल के तौर पर आपने बच्चे को मोबाइल दिया, सूरह फातिहा लगाकर बच्चे को दे दी मोबाइल, आपने किसी आलिम दीन का बयान लगा कर दे दिया, लेकिन जो ही बच्चे ने ऊपर को सर्च किया और उसके अंदर कोई कार्टून बनकर आया या कोई गेम आया तो बच्चा उन तमाम चीजों को भूल जाएगा जो सूरह फातिहा हुई, वो अपने गेम के अंदर मगन हो जाएगा। ऐसे ही जो ख्वाहिशात वाली चीजें हैं उसकी तरफ जहन बहुत जल्दी लपक जाता है। इसलिए बेहतर ये है कि माँ बाप अपने बच्चों को पहली बात तो मोबाइल ना ही दें, और अगर दे भी रहे हैं तो बहुत मुहतात होकर बच्चों को मोबाइल दें, बहुत लिमिटेड वक्त के लिए, बहुत पाबंदियों के साथ मोबाइल के इस्तेमाल की अपने घर के अंदर इजाजत दें। एक हमारे साथी हैं, वो बता रहे थे मुझसे कि हमने अपने घर का ये मामूल बनाया है कि हमारे घर के अंदर बड़ा छोटा कोई भी ईशा के बाद मोबाइल नहीं चलाता। मोबाइल ईशा के बाद चलाती न लड़की चलाती है, ना बच्चे, ना माँ बाप। और एक लॉकर उन्होंने घर में बना रखा है कि इस घर में सबके ऊपर कानून बना दिया है कि ईशा की नमाज पढ़ेंगे और सब अपना इस लॉकर में मोबाइल बंद कर देंगे। कहने लगे हमारे यहाँ जो है लोग सब घर वाले ईशा की नमाज भी पढ़ते हैं
اور جلد سو بھی جاتے ہیں اور فجر بھی پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہ موبائل جب بند ہو گیا ہے تو وہ سارے ارمان بند ہو گئے گویا اس کے ساتھ۔ اب ہم موبائل اگر عشاء کے بعد دیکھتے ہیں ہم بچے کہ چادر اوڑے ہوئے ہیں، اندر ہی اندر موبائل چل رہا ہے، لحاف کے اندر موبائل چل رہا ہے، اندر کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن موبائل 1-2 بجے تک موبائل چلاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کی فجر متاثر ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ان کی پورے دن کے کام جو نیک کام ہیں، اعمال صالحہ ہیں، وہ سب متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو خاص طور پر موبائل نہ دیں، اور جو باشعور بچے ہیں وہ اپنی نظام بناویں کہ عشاء کے بعد ہمیں موبائل چلانا ہی نہیں۔ گھر کی مائیں بہنیں اور بڑے حضرات بھی یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ ہمیں جو ہے عشاء کے بعد موبائل چلانا ہی نہیں ہے۔ اس کی ایک ترتیب بنا لیں کہ ہمیں صبح 10 بجے سے لے کر شام 8 بجے تک کچھ ضروری چیزوں کے لیے اپنا موبائل استعمال کرنا ہے۔ کبھی کوئی ایک آدھ ویڈیو آدمی دیکھ لیتا ہے ذہنی تفریح کے لیے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مستقل اس کے اندر گھسا رہے، مستقل اس کے اندر سرچ کرتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھا رہتا آدمی، یہ بہت غلط چیز ہے۔ اس نے ہمارے معاشرے کو بہت زیادہ تباہی کے دہانے پر لا کے کھڑا کر دیا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب ہم سے جڑنے کے لیے۔ دوستوں، مفتی محمد رضوان قاسمی نے صاف کہا ہے کہ بچوں کو موبائل سے دور رکھیں۔ آج آپ جاگروک رہیں گے تو کل آپ کے بچوں کی صحت، دل و دماغ بہتر رہے گا۔ تو میرے ساتھ جڑے رہیے، میں سیف علی صدیقی، جنوارتا نیوز سے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹ کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ ہماری جنوارتا نیوز چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹ کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ ایسی ہی خبریں دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے جنوارتا نیوز۔ آپ کو ہماری خبر پسند آئی ہو تو ایسی ہی لیٹسٹ اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔